वेलकम टू एमपीए ग्रुप प्रतिज्ञा एग्जाम फतेह की। माई सेल्फ कैंसर। अभी आपकी क्लास प्रॉफिट और लॉस की चल रही है। ये क्लास 4 है, ठीक है। इससे पहले क्लास 3 हुई 1 2 3। उन सभी में प्रॉफिट एंड लॉस के टाइप बाय टाइप, पैटर्न बाय पैटर्न आपको क्वेश्चन बताए गए और वही क्वेश्चन बताए गए जो कि प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, ठीक है। सभी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है वही। तो देखिए क्लास नंबर 4 का टाइप नंबर 1 आज का और क्वेश्चन नंबर 1। तो टाइप नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। एक लड़के ने 16 रुपए के 18 की दर से अंडे खरीदे और 20 रुपए के 22 की दर से बेच दिए। उसका लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात करो। तो देखिए इधर रहेगी वस्तु और यहां रहे रुपया, रेट। तो वस्तु कितनी खरीदी 18, कितने रुपये में 16 रुपये में, ठीक है। उसका वस्तु कितनी खरीदी 22, कितने रुपये में 20 रुपये में, ठीक। अब 18 और 22 का अगर गुणा करें तो यहाँ पर 18 का 11 में गुणा करो तो 198 हो गए और 22 का 9 में गुणा करो तो 198 होंगे। तो यहाँ भी 11 का गुणा करोगे तो यहाँ पे अगर गुणा करो कितना होगा 176। अगर यहाँ 11 का मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पे कितना आएगा 220, ठीक है। अब देखिए कितने का अंतर है यहाँ पर इन दोनों को, सॉरी 9 का। यहाँ कितने का 9 का मल्टीप्लाई करिए तो कितना हो गया आपका 180। कितना हो गया 180, ठीक है। क्या किया, वस्तु लिख लिया और रेट लिख लिए। वस्तुओं को बराबर कीजिए तो रेट ये निकल के आए, ठीक है। पहले इतने की थी, फिर बाद में इतने की, इतने में खरीदी इतने में बेची तो कितने का लाभ हुआ उसे 4 का। कितने का लाभ हुआ 4 का। कितने पर हुआ 176 पर इंटू 100। 4 से काट दीजिए, 4 का 4 बार, 4 का 4 बार, ठीक है। फिर काट दीजिए 4 से तो ये 11 आ गया और ये आ गया 25। मतलब भाग दोगे तो 11 दूनी 22, 2 सही 3/11 प्रतिशत का क्या हुआ लाभ हुआ। क्या हुआ प्रॉफिट। फिर समझ लीजिए एक बार, एक साइड वस्तुएं रहेंगी, एक साइड रेट रहेंगे। 18 वस्तुएं 16 रुपए में आती हैं, 22 वस्तुएं 20 रुपए में बेचता है, ठीक है। इन दोनों को बराबर कीजिए तो 18 22 का लासा होता है 198। तो 18 का 11 में गुणा तो इधर भी 11 का करोगे 11 का, इधर 9 का किया तो इधर भी 9 का। यहाँ पर कितना आया रेट 176, यहाँ 180। कितना फायदा हो रहा है 4 का। कितने पर 176 पर। अपॉन कर दीजिए उत्तर आ जाएगा। टाइप नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है 25 के भाव से ये थिंग, ये वस्तुएं और ये रेट। कितनी वस्तुएं हैं, क्वेश्चन है आपका। रमण 25 रुपए में 20 के भाव से कलमें खरीदता है और उन्हें 18 में 15 के भाव से बेचता है। रमण का प्रतिशत लाभ या हानि याद करो। तो 20 वस्तुएं 25 रुपए में खरीदता है और 15 वस्तुएं 18 रुपए में बेच देता है, ठीक है। तो यहाँ 4 का गुणा करिए, 20 सॉरी यहाँ 3 का गुणा करिए तो 20 दिया कितने हो गए 60 और यहाँ 4 का गुणा करिए 15 चौका 60। वस्तुएं हमेशा बराबर करनी है। अगर यहाँ 3 का किया तो यहाँ भी 3 का करिए, यहाँ 4 का किया तो यहाँ 4 का करिए। यहाँ 25 का 3 में 75 आ गया, यहाँ 72 आया। कहने का मतलब 75 रुपए की खरीदी थी और 72 में बेची तो 3 का क्या हुआ घाटा हुआ, लॉस। क्या हुआ लॉस। कितने पर 75 पर लिखोगे 3/75 इंटू 100। 25 दिया 75, 25 चौका 100। कितना 4% का उसको घाटा हुआ, ठीक है। फिर समझिए 20 रुपए की वस्तु है, वो 20 वस्तुएं 25 रुपए में खरीदी और 15 वस्तुएं 18 रुपए में बेची, ठीक है। इन दोनों को बराबर कर लीजिए। यहाँ 3 का गुणा 4 का, अगर यहाँ 3 का किया 3 का किया तो यहाँ भी 3 का, यहाँ 4 का किया तो यहाँ भी 4 का। यहाँ 76 आ गया, यहाँ 72 आया। अंतर कितने का 3 का, मतलब 75 में 75 में खरीदी थी और 72 में से सेल कर दिया, बेच दिया। तो घाटा कितने का हुआ 3 का हुआ। कितने पर हुआ 75 पर। 3/75 इंटू 100 इज इक्वल टू कितना आ गया लास्ट में 4% का लॉस हुआ। क्या हुआ 4% का उसे लॉस हुआ। ऑप्शन बी आपका राइट है। ये मेट्रो रेलवे 2002 में आया था क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए टाइप नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 3। प्रत्येक टाइप के 3 क्वेश्चन करवा रहे हैं आपको, ठीक है। और इन तीनों क्वेश्चन को समझिए, लगाइए। इसके अलावा और जो भी बुक्स हो आपके पास, जो भी किताबें हो, उन सभी को
मतलब देखिए उनमें क्वेश्चन ढूंढिए और करिए, नहीं आता है तो व्हाट्सएप पर आप अपना डाउट क्लियर करिए। ठीक है, टाइप नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, 25 रुपए में 10 संतरे की दर से संतरे खरीदे गए और इन्हें 25 रुपए में 9 संतरे की दर से बेच दिया गया, कितना लाभ हुआ। तो यहाँ पर रहेंगी वस्तुएं और यहाँ रहेगा रेट। कितनी वस्तुएं हैं, 10 वस्तुएं, कितने में खरीदी, 25 में खरीदी। अब कितनी वस्तुएं हैं, 9 वस्तुएं हैं, कितने में खरीदी, 25 में खरीदी। आपको क्या करना है, वस्तुएं बराबर करनी है, तो यहाँ पर 9 का गुणा कर दीजिए, यहाँ 10 का। अगर यहाँ 9 का इंटू किया है तो यहाँ भी करोगे, यहाँ 10 का किया तो यहाँ 10 का करोगे। तो ये क्या आ गया, 90 जो थिंग्स हैं, वस्तुएं, गुड्स है, वो बराबर आ गई। अब देखिए यहाँ 25 का 9 में कितना आ गया, 225, 25 का 10 में कितना आ गया, 250। तो कहने का मतलब 225 में खरीदी थी और 250 में बेची, तो 25 का लाभ हुआ, उसको कितने का मुनाफा हुआ, 25 का प्रॉफिट हुआ। क्या हुआ, लाभ। ठीक है, कितने पर हुआ, 225 पर हुआ, तो 25 का लाभ हुआ 225 पर इंटू 100। तो 25 का 9 बार गया, 9 का भाग दो कितना है, 11 सही 1/9% का लाभ होगा। क्या होगा, प्रॉफिट होगा। फिर समझ लीजिए इस क्वेश्चन को जरा, 10 वस्तुएं 25 में खरीदी, 9 वस्तुएं 25 में बेची। ठीक है, अब इन दोनों को बराबर किया, इधर 9 का इंटू किया तो इधर भी करोगे, इधर 10 का किया तो इधर भी करोगे। इधर 225 आया, इधर 250 आया, कितने का डिफरेंस है, 25 का। कितने पर है, 225 पर, 25/225 इंटू 100 कितना आ गया आपका, 11 से 1/9%। ठीक है, इतने का प्रॉफिट हो गया। अब बात करते हैं टाइप नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 1 की। तो टाइप नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, देखिए जरा, नमक की कीमतों में 20% की कमी हो जाने के कारण एक व्यक्ति 100 रुपये में 4 किलोग्राम अधिक नमक खरीद सकता है। तो नमक की घटी हुई कीमत प्रति किलोग्राम ज्ञात करें। घटी हुई कीमत मतलब बाद वाली कीमत। देखिए जितना प्रतिशत दिया हो, अगर कमी है तो माइनस लगा के लिखोगे, वृद्धि है तो प्लस लगा के। इसकी भिन्न बनाओ, क्या हो गया, 20/100 मतलब 1/5। अगर कमी हो रही है तो घटा दोगे, क्या कर दोगे, घटा दोगे। मतलब 5 था, कितना था, 5, कितना रह गया, 4 रह गया। इनको उल्टा कर लो, इनको उल्टा करके लिखते हैं। ठीक है, इनको क्या किया, उल्टा करके लिखा। अंतर कितने का है, 1 का अंतर है। ठीक है, लेकिन वहां कितना अधिक दिया है, 4, कितना दिया है, 4। तो 4 का गुणा इधर करो, जितना अधिक दिया हो वहां, तो 4 का गुणा यहाँ करो, कितना 16 आ गया। 4 का गुणा यहाँ करो तो 20 आ गया। ठीक है, अब बाद वाला दिया है, बाद वाला पूछा है तो 100 रुपए पर कितना अधिक था, 100 रुपए। 100 रुपए वहां पर 100 रुपये की बात हो रही है। अब अगर बात यह है पहले वाला, ये क्या है, पहले वाला, और ये रहा बाद वाला। ठीक, अगर पहले वाला पूछा होता तो रुपयों में 16 का भाग। अब बाद वाला पूछा है तो जो रुपये दिए उनमें बाद वाला कितना, 20 का भाग दोगे तो कितना उत्तर आ गया आपका, 5। मतलब बाद वाली कीमत कितनी है, घटी हुई कीमत 5 रुपये। कितनी है, 5। फिर समझिए जो प्रतिशत दिया हो उसका भिन्न बनाइए 1/5। अगर कमी हो रही तो कम कर दो, 5 था 4 रह गया। अब इसे रिवर्स करेंगे, क्या करेंगे, अगर 5 4 है तो 4 5 लिखोगे, 5 6 होता तो 6 5 लिखते। तो 4 और 5 कर लिया, 1 का अंतर ऊपर 4 में से, मतलब 5 में से 4 1 बचा। और यहाँ कितने का दिया है, यहाँ 4 का, 4 किलोग्राम अधिक हो जाता है तो 4 का दिया है, तो 4 चौका 16, 4 पंजे 20। बाद वाला पूछा है तो जितने रुपये दिए उनमें बाद का भाग 20 का। अगर पहले वाला पूछा होता तो 100 में 16 का भाग। ठीक है, क्लियर। उम्मीद कर रहा हूं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब टाइप नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है आपसे, टाइप नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 2 क्या है आपका, देखिए जरा स्क्रीन पर आ रहा है। चीनी की कीमतों में 20% की कमी के कारण मैं 600 रुपये में 5 किलोग्राम अधिक चीनी खरीद सकता हूं। कमी से पहले चीनी कीमत याद करो, पहले वाली कीमत पूछ रहे हैं। तो कितनी कमी हो रही है, 20% की कमी हो रही है। तो कमी के लिए माइनस, मतलब भिन्न क्या निकल गया, 1/5। अभी आपको बताई थी इसीलिए आप सॉल्व नहीं कर रहे। 20% को 1/5 लिखेंगे। 5 था, कमी हुई तो 4 रह गया। ठीक है, उल्टा कर लीजिए, कितना, 4 5। अंतर कितने का है, 1 का अंतर है।
ठीक है। अब कितना अधिक होता है, यहाँ पर कितना अधिक होता है, 5 अधिक होता है। कितना अधिक होता है, 5। तो 4 का 5 में गुणा 20 आ गया, ये पहले वाला है। और 5 का 5 में गुणा 25 आ गया, ये बाद वाला है। अब उन्होंने क्या पूछा है, उन्होंने पूछा है पहले वाली कीमत कितनी है। तो कितने रुपये दिए हैं, 600 रुपये दिए हैं। अगर पहले वाली पूछी है तो पहले वाले का भाग दे दो रुपयों में 20 का। अगर बाद वाली पूछी होती तो बाद वाली का भाग दे दिया होता। तो कितना आ गया ये 30। तो कितना आ गया आपका 30 रुपए। पहले कीमत क्या थी 30 रुपया, अभी कीमत क्या है 600/25। ठीक है। बाद वाली 20% लिखा है 1/5 लिखिए, घट रहा है तो घटा दीजिए। 5 था, कितना रह गया 4, 5 से 4 रह गया, उल्टा कर दीजिए 4 5। ठीक है। जितना अधिक दिया हो 5 किलोग्राम अधिक या कम, तो 5 किलोग्राम लिखा होगा। 4 पंजे 20, 5 पंजे 25। जितने रुपये दिए हैं, अगर पहले वाला पूछा है तो 20 का भाग, बाद वाला पूछा होता तो 25 का भाग। ठीक है। इसी टाइप का क्वेश्चन नंबर 3 और देख लो। क्वेश्चन नंबर 3 टाइप नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 3 आपसे क्या कह रहा है, देखिए जरा। चीनी की कीमत 10% कम हो जाने पर एक व्यक्ति 270 रुपए में 1 किलोग्राम चीनी ज्यादा खरीद सकता है। तो चीनी की मूल कीमत प्रति किलोग्राम कितनी थी। तो देखिए जरा, 10% क्या है, 10% क्या हुई, कमी हो गई। तो 10% लिखोगे माइनस लगा के, मतलब 1/10 हो गया। कितना रह गया, कम हो रहा था 9, तो 10 से कितना रह गया 9 रह गया। उल्टा कर दीजिए तो 9 से 10 कितना है, यहाँ अंतर कितने का है, यहाँ अंतर 1 का है, यहाँ अंतर 1 का है, लेकिन वहां भी कितने का 1 किलोग्राम का। कितने का है 1 किलोग्राम का। ठीक। अब 9 का 1 में गुणा करो 9 हुआ, 10 का 1 में गुणा करो 10 हुआ। ये पहले वाला है और ये बाद वाला है। ठीक है। ये पहले वाला है, ये बाद वाला है। इन्होंने पूछा क्या है, चीनी की मूल कीमत प्रति किलोग्राम कितनी है। कितने रुपयों की बात कर 270। अब यहाँ पहले कितना दिया है 9 रुपया, तो 270 जो है उसमें 9 का डिवाइड कर दीजिए। कितना आ गया आपका 30 रुपीज, 30 रुपया आ गया। फिर समझ लीजिए जो परसेंट दिया है, कमी हो रही 10% की, 1/10 मतलब 9 रह गया। 10 से 9 उल्टा करिए, 9 से 10 1 का डिफरेंस है। यहाँ 1 किलोग्राम दिया है क्वेश्चन में, तो 9 का 1 में गुणा 9, 10 का 1 में गुणा 10। ठीक है। पहले की कीमत मतलब मूल कीमत पूछ रहा है, तो 270 जो रुपया दिए हैं उनमें 9 का डिवाइड कर दिया। कितना आ गया आपका 30। ठीक है। अब टाइप नंबर 3 का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। टाइप नंबर 3 का फर्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए जरा। टाइप नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 1 आपका दिया हुआ है। एक वस्तु को 96 रुपए में बेचा गया, यदि उस पर प्राप्त लाभ का प्रतिशत संख्या में उसके लागत मूल्य के बराबर हो तो उस वस्तु का लागत मूल्य कितना होगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन कैसे करते हैं आपको बताते हैं। आपको हमेशा 10 लिखना है, फिर इनटू, उसके बाद अंडर रूट लगाना है। ठीक है। अंडर रूट लगाने के बाद 25 आपको ऐड करना है। जो वैल्यू दी है, वैल्यू जितनी दी हो, यहां पर वैल्यू -50। ठीक है। तो देख लीजिए क्वेश्चन क्या है, 10 इंटू अंडर रूट में 25, वैल्यू कितनी दी है 96 -50। तो ये क्या हो गया, ये अगर 96 और 25 को ऐड करोगे तो क्या आएगा 121, जो कि 11 का स्क्वायर होता है। तो 10 इंटू 11 -50, अगर 10 और 11 का मल्टीप्लाई करोगे तो 110 आएगा। 110 में से अगर 50 सब्ट्रैक्ट करो तो कितना बचेगा 60 रुपीज। ठीक है। 60 रुपया आपका उत्तर आ गया। फिर समझ लीजिए क्या क्वेश्चन है, जो वैल्यू दी हो, ये आपको मैंने फॉर्मूला या इक्वेशन बनाया हुआ है, इसमें आप पुट कर दीजिए। 10 गुणा अंडर रूट में 25 प्लस जो वैल्यू दी है 96, 25 को 96 में जोड़ोगे तो 110 आए, सॉरी 121 आएगा। 121 11 का वर्ग होता है। ठीक है। तो 10 का 11 में मल्टीप्लाई किया 110 आया, 50 घटा दीजिए, कितना 60 बचा। टाइप नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए क्या है आपका। एक वस्तु 144 में बेचने पर एक व्यक्ति को जो लाभ होता है वह प्रतिशत लाभ उस वस्तु के लागत मूल्य के बराबर है। जब प्रतिशत लाभ और क्रय मूल्य दोनों बराबर हों, सीपी कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट,
अगर दोनों बराबर होते हैं तो आपको ये वाला जो फॉर्मूला है ये पुट कर देना है। तो यही पुट करिए 10 इंटू अंडर रूट में 25 और वैल्यू कितनी दी है 144 माइनस 50। तो 10 इंटू 25 और 144 कितना हो गया 169 जो कि 13 का स्क्वायर होता है, 13 का वर्ग होता है माइनस 50। 10 का 13 गुणा कितना हो गया 130 में से 50 जाएगा तो कितना आ जाएगा आपका 80। तो 80 रुपीज आपका आंसर आ गया। ठीक है, फिर समझिए इसको क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में कहा गया है कि 144 रुपए में बेचते हैं तो जितना प्रतिशत लाभ है उतना ही क्रय मूल्य, मतलब दोनों का वैल्यू बराबर है। तो कह रहे हैं कि वस्तु का लागत मूल्य बताइए। तो आपको एक इक्वेशन दिया हुआ है, इसमें पुट करिए। ठीक है, आपका फाइनली उत्तर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए टाइप नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, देखिए जरा टाइप नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 3। टाइप नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 3 है, कुमार एक वस्तु का विक्रय मूल्य 39 रुपया है, यदि उसका लागत मूल्य संख्यात्मक रूप से उसके प्रतिशत लाभ के बराबर है। तो वही लागत मूल्य पूछा गया, क्रय मूल्य। तो 10 इंटू 25 में कितना 39 ऐड करिए तो हो गया कितना आपका 64, जो कि कितने का स्क्वायर होता है 8 का। कितने का होता है 8 का। 10 का जब 8 में मल्टीप्लाई किया तो 80 आ गया, माइनस 50 सब्ट्रैक्ट कर दो, कितने बचे आपके यहाँ पे 30। तो 30 रुपये 30 रुपया उसका क्या होगा क्रय मूल्य होगा। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूं ये टाइप आपको 3 टाइप जो बताए हुए अब तक समझ में आए होंगे। अब बात करते हैं टाइप नंबर 4। तो टाइप नंबर 4 है प्रॉफिट एंड लॉस में, क्लास 4 का टाइप नंबर 4। उसका पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, स्क्रीन पर आ रहा है आपका, देखिए क्या है। एक व्यक्ति ने 250 कुर्सियां बेची और उन पर 50 कुर्सियों के बिक्री मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त किया। तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करो। तो कितना लाभ प्राप्त किया, प्रतिशत लाभ ज्ञात करने के लिए कितना लाभ प्राप्त किया 50। कितनी बेकी 250 बेकी, लेकिन लाभ कितना मिला 50। तो क्रय मूल्य बराबर क्या होता है, ये दोनों 250 में से 50 घटा दिया इंटू 100। ठीक है, तो 50 अपॉन, अगर ये घटाओगे तो कितना बचेगा आपका 200 इंटू 100। 50 का गया 4 बार और ये कितना आ गया आपका 25। तो कितने प्रतिशत का लाभ हुआ 25% का। फिर समझिए इसको, प्रतिशत लाभ पूछा गया है, 50 का लाभ होता है 250 पर, 250 में से 50 घटा दीजिए क्योंकि वो विक्रय मूल्य दिया है, आ गया 200। 50/200 4 बार गया, ये 25 चौका 100, 25% का लाभ हो रहा है। टाइप नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है आपका। टाइप नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 2। 144 मुर्गियां बेचने पर महेश को 6 मुर्गियों के बिक्री मूल्य के बराबर घाटा हुआ। तो उसके घाटे का प्रतिशत ज्ञात करें। वहां प्रॉफिट हुआ था, यहाँ लॉस हुआ है। कितने का हुआ है 6 का लॉस हुआ है। कितने पर 144 पर। लॉस होता है तो जोड़ेंगे और प्रॉफिट होता है तो घटाएंगे। ठीक है, इंटू 100, 6/150 इंटू 100। ठीक है, अगर काटोगे तो कितना आ गया ये 25, छिक्का 150 और 25 का 4 बार कितना आ गया आपका 4% का क्या हुआ उसे लॉस। क्या हुआ लॉस। फिर समझिए 144 मुर्गियां बेची तो 6 मुर्गियों के बराबर बिक्री मूल्य के बराबर घाटा हुआ। तो 6/144 घाटा होता है तो 144 में जोड़ देंगे, मतलब जो भी बिक्री मूल्य दिया उसमें जोड़ देते हैं। तो 150, 6/150 इंटू 100। अगर काट 25 से ये काट दिया, 4% का लॉस हुआ। ठीक है, टाइप नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। एक विक्रेता को 60 चीजें बेचकर 15 चीजों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ मिल जाता है। तो उस विक्रेता के लाभ का प्रतिशत ज्ञात करो। तो प्रतिशत लाभ पूछा गया है, कितनी वस्तुएं हैं 15 वस्तुओं का लाभ होता है। कितने पर होता है 60 पर होता है, तो इसमें 15 घटा दो। अगर लाभ होता है तो घटाओगे, हानि होती है तो जोड़ोगे। ठीक है, तो 15/45 इंटू 100। तो ये 3 टाइम्स गया, इधर आपका उत्तर आ गया 33 सही 1/3% का उसे क्या हुआ लाभ हुआ। ठीक है, तो ये तो थी आपकी क्लास 4। क्लास 4 में टाइप 1, 2, 3, 4 बताया गया आपको।
कुल मिलाकर आज आपके 12 क्वेश्चन करवाए गए। उम्मीद करता हूँ ये चारों टाइप आपको समझ में आए होंगे और ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड। ठीक है, किसी भी एग्जाम में जाओगे इन चारों में से कोई ना कोई क्वेश्चन किसी ना किसी टाइप का मिलता ही मिलता है। ठीक, जय हिंद।